I welcome you all in the online class of Hind Swaraj School. As you can see on the screen that today we are going to study chapter of subject English of class 2nd, and the chapter is Mr. Nobody. So before we start, I request all of my viewers to subscribe our channel Hind Swaraj School so that the notifications of upcoming videos can reach you instantly. So let's start the chapter. Before we start the chapter, we have highlighted some difficult words in this chapter and we will read those words loudly. So let's start and read these words with me. First word is funny, quite, mischief, everybody's, ever, yet, cracked, nobody, this is, tears, azar, buttons, scatters, afar, squeaking, squeak, prithi, oiling. Once again, we read these words in backward order: oiling, prithi, squeak, squeaking, afar, scatters, buttons, azar, tears, this is, nobody, cracked, yet, ever, everybody's, mischief, quite, funny. So let's start this chapter. Chapter's name is Mr. Nobody. Actually, it is a very interesting and very funny chapter. ये जो चैप्टर है बड़ा ही मतलब फ़नी टाइप का चैप्टर है, समझो। ये हमारे सबके घर में रोज़ाना होने वाली घटनाओं से जुड़ा हुआ चैप्टर है। हमारे घर में अक्सर कई बार जो है कुछ काम बिगड़ जाते हैं, कुछ चीज़ें टूट जाती हैं, और अगर वो हमसे भी टूटी है और हमें किसी ने तोड़ते हुए नहीं देखा है या हमसे वो नुकसान होते हुए किसी ने नहीं देखा है, तो हमसे जैसे आपके मम्मी पापा पूछते हैं कि ये नुकसान किसने किया, तो आप मना कर देते हो, नहीं मैंने नहीं किया, और सभी लोग घर में मना कर देते हैं मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। तो फिर वो किसने किया है, वो जो किसी को पता ही नहीं है किसने किया, वही मिस्टर नोबडी। मिस्टर नोबडी का मतलब कोई नहीं, पता नहीं वो कोई नहीं कौन है जिसने वो नुकसान करा है। भाई घर में कोई गिलास टूटा है कांच का, या फिर कुछ और नुकसान हुआ है, कोई चीज़ टूट गई है, तो वो किसी ना किसी ने तो तोड़ी है, लेकिन कोई जब हानि भरता तो वो कौन रहता है, वो मिस्टर नोबडी होता है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। I know a funny little man, as quiet as a mouse, who does the mischief that is done in everybody's house. मतलब यहाँ पे जो पोइट है वो कहता है, मैं एक छोटे से फनी आदमी को जानता हूँ, एज क्वाइट एज अ माउस, वो इतना शांत है जैसा कि एक चूहा। यानी कि वो मिस्टेक जब मतलब हो जाती है और वो बताता नहीं है, तो उसके लिए जो है नोबडी के लिए ये कहा गया है कि वो जैसे चूहे का पता नहीं चलता है ना, वो नुकसान कर जाता है, चीज़ों को काट जाता है और कुतर जाता है कपड़ों को, लेकिन पता नहीं चलता, तो इतने धीरे से इतने चुपचाप से वो मिस्टर नोबडी नुकसान कर देता है। तो वो एज क्वाइट एज अ माउस, एक माउस की तरह वो बिल्कुल शांत है। हु डज द मिस्चीफ दैट इज डन इन एवरीबडीज हाउस, वो जितनी भी शरारतें जिसके घरों में होती हैं वो नोबडी ही करता है। देयर इज नो वन एवर सीज हिज फेस, उसका चेहरा कभी किसी ने नहीं देखा है। एंड येट वी ऑल एग्री, और फिर भी हम सभी इस बात पर एग्री होते हैं, दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वाज क्रैक्ड, कि जो भी प्लेट हमारे घर में टूटी थी वाज क्रैक्ड, वो तोड़ी गई थी बाई मिस्टर नोबडी, मिस्टर नोबडी के द्वारा। दिस इज ही हु ऑलवेज टीयर्स आर बुक्स, ये ही वो होता है जो हमेशा हमारी किताबें फाड़ता है। क्योंकि कई बार हमारी किताबें फट जाती है तो हमें पता नहीं होता, हम किसी अपने दोस्त से पूछते हैं, कहता नहीं मैंने तो नहीं फाड़ी, हम अपने भाई बहन आपस में पूछते हैं, नहीं मैंने तो नहीं फाड़ी, सब मना कर देते हैं। तो हमारी फिर किताब भी फाड़ने का इल्ज़ाम किस पे जाता है, मिस्टर नोबडी पे। तो यही वो व्यक्ति है जो हमेशा हमारी किताबें फाड़ता है। हु लिव्स द डोर एजार, एजार मतलब होता है आधा खुला हुआ। कई बार दरवाज़ा मान लो खुला रह जाता है किसी कमरे का, पूरा बंद हम नहीं कर पाते, पूछा जाता है कि दरवाज़ा किसने खुला छोड़ा, तो सब कह देते हैं नहीं मैंने तो नहीं छोड़ा, मैंने तो नहीं छोड़ा। तो ये इल्ज़ाम भी मिस्टर नोबडी के ऊपर ही जाता है। हु लीव्स द डोर एजार, जो दरवाजे को हमेशा आधा खुला छोड़ देता है। ही पुल्स द बटन्स फ्रॉम आवर शर्ट्स, कई बार हमारी शर्ट के बटन भी टूट जाते हैं तो उसका इल्ज़ाम भी उस पर जाता है, वही हमारी शर्ट्स के बटन तोड़ता है। एंड स्कैटर्स पिन्स अफार्स, कई बार पिन या कोई और ऐसी स्टेशनरी का सामान बिखर जाता है कहीं पर, तो वो भी बिखेरने का काम भी मिस्टर नोबडी ही करता है। दैट स्क्वीकिंग डोर विल ऑलवेज स्क्वीक, वह स्क्वीकिंग यानी कि जब दरवाज़ा कई बार खुलता है तो उसमें काफ़ी दिन से
तेल नहीं लगाया होता या फिर उसकी ऑयलिंग नहीं करी होती तो वो चूं चूं की आवाज़ खुलते हुए करता है, तो उसे स्क्वीकिंग कहते हैं। तो वो स्क्वीकिंग करता हुआ डोर हमेशा स्क्वीक करता रहता है, यानी कि चूं चूं की आवाज़ करता रहता है। फॉर पृथ्वी डोंट यू सी, फॉर पृथ्वी, यहाँ पे जो पॉइंट है वो कह रहा है कि पृथ्वी मतलब प्रेयर करना, कि हम प्रेयर करते हैं। डोंट यू सी के उसे कोई देखे ना, वी लीव द ऑयलिंग टू बी डन बाय मिस्टर नोबडी, और हम दरवाजे को ऑयलिंग के लिए भी मिस्टर नोबडी के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि इस दरवाजे की ऑयलिंग में मिस्टर नोबडी ही करेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा, बड़ी फ़नी ये एक पोयम थी जिसमें जो है घर में कोई भी नुकसान अगर हो जाता है तो कोई उसके लिए हानि भरता है और उसका इल्ज़ाम हमेशा मिस्टर नोबडी के ऊपर ही डाल दिया जाता है, यानी कि पता नहीं वो नोबडी कौन है। तो नाउ अब हम इस लेसन के क्वेश्चन वर्स करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं। वर्ड बास्केट, क्वाइट, मिस्चीफ, एग्री, क्रैक्ड, एजार, स्क्वीकिंग, इनके मीनिंग भी इंग्लिश में यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये वर्ड मीनिंग्स आप अपनी नोटबुक के अंदर करेंगे। उससे पहले जो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे और इन्हें 2-3 टाइम ज़ोर ज़ोर से आप प्रोनाउंस करेंगे। उसके बाद आप ये वर्ड मीनिंग्स करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को हमें टिक करना है। द फनी लिटिल मैन इज एज क्वाइट एज, किसके जितना क्वाइट है वो, एज माउस। तो माउस को हमने टिक कर दिया है। द फनी मैन मैंशनड इन द पोएम इज, जो फनी मैन है पोएम में वो कौन है, आ लिटिल मैन। द पोएम टीचेज अस टू बी, ये हमें सिखाती है, रेस्पॉन्सिबल होना एक्चुअली सिखाती है कि मतलब वैसे तो मजाकिया अंदाज में ये कहा गया है कि भाई जो है आपको जो है कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, लेकिन हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर कोई चीज़ हमसे टूटी है तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमें जो है अपने बड़ों से उसकी हाँ भरनी चाहिए। तो ये पोएम हमें रेस्पॉन्सिबल होने के लिए सिखाती है, लेकिन एक मजाकिया अंदाज में। तो अब ये कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं। हु इज़ द फनी लिटिल मैन, फनी लिटिल मैन कौन है, मिस्टर नोबडी इज़ द फनी लिटिल मैन। मिस्टर नोबडी जो है वो फनी लिटिल मैन है। हु क्रैक द प्लेट, प्लेट किसने तोड़ी है, मिस्टर नोबडी क्रैक्ड द प्लेट, प्लेट को मिस्टर नोबडी ने तोड़ा है। इज देयर अ मिस्टर नोबडी इन योर हाउस ऑल्सो, क्या तुम्हारे घर में भी कोई मिस्टर नोबडी है। तो इसका आंसर है यस। एक सभी घरों में, मान लो कई बार नुकसान हो जाता है तो पता नहीं चल पाता, तो ये नोबडी सभी घरों में एग्जिस्ट करता है। हु स्कैटर्ड ऑल द पिन्स, सभी पिन्स को किसने स्कैटर किया, बिखेरा, मिस्टर नोबडी स्कैटर्ड ऑल द पिन्स। तो ये क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी फेयर नोटबुक में कर लेंगे। इसके बाद एक ये क्वेश्चन और है वर्ड पावर का, मेक न्यू वर्ड्स बाय मैचिंग द वर्ड्स, इन वर्ड्स को आपस में मैच करना है और कुछ नए वर्ड्स बनाने हैं। जैसे पहला है पाथ, इसको हमने मैच किया वे से, तो ये नया वर्ड बनेगा पाथवे। दूसरा ब्रेक, इसको मैच किया हमने फास्ट से, तो ये वर्ड बनेगा ब्रेकफास्ट। तीसरा है फुट, फुट को हमने मैच किया बॉल से, तो ये नया वर्ड बनेगा फुटबॉल। और बेड को हमने मैच किया है रूम से, तो ये नया वर्ड बनेगा बेडरूम। और डोर को हमने मैच किया है बेल से, तो ये बनेगा डोर बेल। तो इस प्रकार से इसके क्वेश्चंस वर्स हैं। तो ये पूरा लेसन हमने फिनिश किया है। इस लेसन के जो भी वर्ड मीनिंग्स हैं, इस लेसन के जो भी क्वेश्चंस वर्स हैं और ये वर्ड पावर है, आप इसे अपनी फेयर नोटबुक के अंदर कर लेंगे और अच्छे से इस लेसन को रीड करेंगे और पढ़ेंगे और जो भी वर्ड मीनिंग्स हैं उन्हें लर्न भी आप करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेसन। आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो को एंड करने से पहले हमारा अपने व्यूअर से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल हिंद स्वराज स्कूल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।